इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गता। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टावानासि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणाः नाहं वेदैर्न तपसा नादानेन न चेज्जया शक्या एवं विदो द्रष्टुं दृष्ट्वा वानासि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मान् कुर्मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यसा मामेति पांडवा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषत् का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 21वीं श्लोका का भाष्य देख रहा था और 21वीं श्लोका का भाष्य कल देखे थे। और आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वथा, माने परमात्मा एक जगह में रहते हुए ही सभी जगह चले जाता है और एक जगह में लेट जाते हुए भी सभी जगह ही चले जाता है। हम लोग वैसा सोचता है परमात्मा अगर राम में राम अवतार में राम बन गया, कृष्ण अवतार में कृष्ण बन गया, तो अभी उन वैकुंठ को छोड़ के कृष्ण अवतार में आ गया, अभी वैकुंठ खाली पड़ा। हम लोग वैसा सोचता है, वैसा नहीं होता है। वैकुंठ में जैसा तैसा नारायण वहां रहते हुए भी यहाँ राम अवतार में भी फिर उनका अवतार चलता है, कृष्ण अवतार में भी अवतार चलता है, क्योंकि उन सर्वज्ञ होने के नाते, सर्व का दृष्ट होने के नाते, उन सर्वव्यापी होने के नाते उनको वो जगह खाली करना नहीं पड़ेगा। उनका एक उपाधि, एक ही उपाधि नहीं है ना, सर्व उपाधि का साक्षी परमात्मा ही है। सर्व उपाधि का साक्षी परमात्मा होने के नाते उनका एक उपाधि परमात्मा का विशेषता यही होता है। देवता लोग परमात्मा चाहे हजारों करोड़ एक ही साथ एक ही जन्म में एक ही साथ उनका कहीं अवतार उन प्रकट कर सकते, कहीं रूप धारण कर सकते। कल हम लोग देखा था, जस्ट परमात्मा श्री कृष्ण का बारे में मैं बताए थे, जैसे नारद जी ने श्री कृष्ण को मिलने गए थे, वहां नारद 16,108 गोपियों के साथ एक ही साथ कृष्णा 16,108 रूप बन के एक एक गोपिका साथ कृष्णा वहां रहे थे।
मैंने उसको देखे ही नारद जी दंग रह गए, कृष्ण परमात्मा का इतने लीला, एक ही इतने रूप कैसे बना। मैंने परमात्मा व्यापक होने के नाते उनका स्वरूप का सब जगह में उनका ही स्वरूप होने के नाते उन जहां जैसा चाहे मन का कल्पन करके उनको वैसा रूप धारण कर सकते। जैसा हम लोग स्वप्न में स्वप्न देखता है, स्वप्न में हजारों लोगों को देखता है, स्वप्न कल्प में हजारों लोगों को कहाँ कल्प किया हम लोग, मनोकल्पित है ना, मनोकल्पित करके भ्रमित होकर हम लोग स्वप्न में। अभी कुंभ मेला गया, कुंभ मेला में आपको हजारों लोगों का, लाखों लोगों का बीच में आप रह रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये लाखों लोगों आप स्वप्न में कहां से आया। मन में जागृत अवस्था में आप जो कुछ देखा था वो फिर आपका अंतर्मुख हो गया, वो वृत्ति में आ गई, वो मनोवृत्ति बन गई वहां पर। वो वृत्ति बनने के बाद वो वृत्ति का साक्षी फिर जब आप सो गया, वो वृत्ति जग गई वहां पर, वो फिर देखने लगा पूरा कुंभ मेला, फिर एक रिपीटेशन होने लगा आपका स्वप्न में। वृत्ति स्वयं जड़ है, वृत्ति स्वयं जड़ होने के नाते फिर वो स्वप्न का साक्षी कौन बन रहा है वहां पर, परमात्मा ही साक्षी बन रहा है। परमात्मा का प्रकाश बिना स्वप्न नहीं देख सकते आप, केवल वृत्ति, आप वृत्ति का भी साक्षी चाहिए ना। अभी कुंभ मेला बाहर है, अब उतने कुंभ मेला आपका अंदर में ही कैसा प्रवेश होगा। वैसे ही यहाँ पर उनका प्रकाश, वो स्वप्न का प्रकाश का भी साक्षी परमात्मा ही है। वैसे ही यहाँ परमात्मा भी इतने रूप धारण किया, मतलब उन वैसे ही मन में वृत्ति रूप से सभी अंतःकरण में प्रकाश परमात्मा ही डाल रहे। हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया, परमात्मा कहाँ गया गीता में भी, सबका हृदय में बासने वाला मैं ही हूं, सबका अंतःकरण का। इसलिए सबका साक्षी होने के नाते सब परमात्मा को सब जानकारी रहता है। उन आसीनो दूरम व्रजति शयानो इत्यादि जो कहा गया, उन आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वथा, शयन करते हुए भी सर्वत्र चरण करता है परमात्मा, और एक जगह बैठते हुए भी सर्वत्र परमात्मा जाता है। जागृत काल में, स्वप्न काल में भी परमात्मा सब जगह ही उनका जहां चाहे वहां पर उनका ज्ञान रहने के नाते उनको सोने का, वैसा पुराणों में जैसा हम कल भी बताए थे, केवल परमात्मा सो गए तो अभी सोने का समय है, विश्राम लेने का। हम लोग मंदिर में बंद करते हैं ना, भोग लगा के भगवान को मंदिर बंद करके हम लोग सोचते हैं परमात्मा अभी सो गया। वैसा अपना भावना है, ये उपासना का माध्यम होता है। माने व्यक्ति का जैसा भावना वैसा फल मिलता है, ये उपासना के लिए वहां पर बताया गया। उपासना के लिए ये जरूरत है, आज ठीक है भाई हम भी खा पी के थोड़ा आराम लेता है, भगवान को भी आराम देंगे। वैसे ये बात अपना पुराणों में भी, अभी भगवान तुम भी थोड़ा बहुत परिश्रम किया, बहुत सारे सुबह से लेकर भोग बनाया, पूजा किया, थोड़ा भोजन करके तुम भी लेट जाओ, परमात्मा को भी लेटा दो वैसा। और भगवान हम लोग को कहते हैं भगवान अभी बड़ा विश्राम ले रहा है, किंतु भगवान वैसा विश्राम नहीं लेता। अगर भगवान विश्राम ले तो सृष्टि चलेगा कैसा। और भगवान गीता में भी खुद कहते हैं हमको कोई ना कर्तृत्व है, भोक्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व है, मैं लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहा हूं, परमात्मा खुद कहा गया 3रा अध्याय में। इसलिए परमात्मा लोक कल्याणार्थ के लिए हमेशा ही जगह ही रहता है। परमात्मा का कोई उपाधि नहीं है ना, शरीर। यहाँ अगले मंत्र में आएगा अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष व्यवस्थितम, अशरीर वाला परमात्मा ही शरीरों में जैसा कार्य कर रहा है, अगले मंत्र में आएंगे। इसको मंत्र का आज पूरा देख लेंगे, इसी का क्रम चल रहा था। अभी कल मैं वाच्यार्थ दृष्टि से परमात्मा को वर्णन किया था, आज लक्ष्यार्थ दृष्टि से वर्णन करेंगे, माने आत्मा स्वरूप का दृष्टि से, वेदांत का दृष्टि से परमात्मा एक जगह में रहते हुए कैसा पूरा सर्वत्र व्याप्त चले जाता है, एक जगह में लेटते हुए भी सर्वत्र कैसा जाता है, ये बात आज तो देख लेंगे लक्ष्यार्थ का दृष्टि से। कल भी थोड़ा बहुत देख लिए थे। और यहाँ उपनिषद में कहता है दक्षिणाक्षे पुरुषः, दक्षिणाक्षी पुरुष
पुरुष का दाहिना आंखों में जो प्रकाश है, सूर्य का अंदर में जो प्रकाश है वो एक है। और वो एक होने के नाते सूर्य परमात्मा एक जगह में रहते हुए ही सब कुछ ऐसा प्रकाश कर रहा है, अपना जीवात्मा भी एक ही जगह रहते हुए भी सबको प्रकाश कर रहा है। समझ रहे ना? वो हम लोग उपाधि सीमित है, हमारा उपाधि सीमित होने के नाते हम यहाँ बैठते हुए भी 2-4 किलोमीटर तक देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां क्या धुआं निकल रहा है, कहाँ आग जल रहा है, जंगल में आग लग गई। पहाड़ में देखे तो जंगल में आग लगे तो 10 किलोमीटर तक आप यहाँ से देख सकते हैं। यहीं बैठ के फिर आपका ज्ञान विस्तार हो गया, वहां तक कैसा गया? आप तो नहीं गया, शरीर नहीं गया, आपका ज्ञान गया। परमात्मा तो अनंत विभूतियां, अनंत उनका ज्ञान, अनंत ज्ञान है उनको, पूरा सृष्टि का ज्ञान उनको होने के नाते कहाँ क्या हो रहा है परमात्मा का वो ज्ञान होता है। इसलिए दक्षिण अक्ष का पुरुष ही वो देख रहा है बा। अगर कोई आपका किसी का देख रहा है तो आपको वो देखने का प्रकाश कहां से आ रहा है? आप सोच रहे हैं मैं देख रहा हूं, मैं मतलब आपका शरीर देख रहा है, मेरा आंख देख रहा है। आंख का प्रकाशक कौन है? वो मन है। मन का प्रकाशक कौन है? बुद्धि है। बुद्धि का प्रकाशक कौन है? वो आत्मा ही। अगर बिना आत्मा बुद्धि भी काम नहीं करेगा वहां, वो बुद्धि आत्मा ही इनडायरेक्ट रूप में आत्मा ही देख रहे हैं वहां पर। आत्मा प्रकाश से ही सब कुछ देखा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जैसा सूर्य में एक जगह में सूर्य रहते हुए सब जगह को देखता है, ये जीव भी एक जगह में रहते हुए अपना स्वरूप से ही सबको देखता है। ये बात तो यहाँ कहा गया। सर्वत्र जैसे सूरज पर्वत, पहाड़, सागर, जंगल सब जगह में फैलाता है उनका प्रकाश, जीव का भी प्रकाश सर्वत्र सब जगह में फैलाता है। अंततोगत्व यहाँ जीव ईश्वर दो नहीं है। अपना उपाधि इनको कम है, इनका उपाधि छोटा होने के नाते प्रकाश उनका कम है। अगर 11वीं अध्याय हम अभी जो पाठ किया था, परमात्मा ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन देखने के लिए उनको विशेष प्रकाश दिया था। दिव्य नेत्र दिए थे। वो दिव्य नेत्र से अर्जुन ने पूरा विश्व को विश्वरूप को देखा था। वो विश्वरूप को कैसे देखा? तो साधारण आदमी नहीं देख सकते, किंतु अर्जुन को परमात्मा का कृपा से अर्जुन देखा। वैसा संजय भी देखा था। वैसा वो ईश्वर का कृपा वैसा होता है। अगर कोई आदमी कृपा भी कर सकते ईश्वर का कृपा से, नहीं तो स्वयं अपना तपस्या करके भी वैसा देख सकते हैं। ब्रह्मज्ञ पुरुष भी एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति, मतलब एक सोने को जानने के बाद सोना यहाँ रहे, अमेरिका में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, सोने का विज्ञान वो तो ही है। और एक बार आपको कारण का पता चला, सभी कार्यों में यही है। माने मिट्टी गड़े मतलब क्या होता है? मिट्टी। और एक बार आपका यहीं पर गड़ा का ज्ञान हो गया, कारण मिट्टी है। अब ये गड़े अमेरिका में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, पृथ्वी में कहाँ भी गड़े मतलब मिट्टी ही है। आप जैसा अनुसंधान कर सकते, वैसे ही यहाँ भी आत्मज्ञ पुरुष भी जो कुछ देख रहे हैं तो वो आत्म रूप में ही देखेगा, वैसा जीव भी वैसे ही आत्म रूप में दिखेगा। अभी एक यहाँ प्रश्न आता है, जीव चैतन्य कैसा प्रकाशित करता है? जीव चैतन्य तो सीमित है और कैसे प्रकाशित करता है, वैसा हम लोग वैसा प्रश्न कर सकते। जैसा कर सकता है तदाकार वृत्ति से, और जीव भी उसको प्रकाश करता है। तदाकार वृत्ति मतलब आप सूर्य जैसा अपना प्रकाश से सब कुछ चंद्रमा इत्यादि पहाड़ों को प्रकाशित कर रहा है, जीव भी वैसे ही प्रकाशित करता है वृत्ति से। जैसा आपका ये सामने एक पुल है जी, ये पुल यहाँ पर है, यहाँ अगर दूसरा पुल रख दिया, कमल का पुल, पद्म का पुल यहाँ रख दिया, रखे तो मैं आंख बंद करे तो पुल को मैं अंदर में देख रहा हूं। बाहर का पुल बाहर ही है, एक पुल अंदर भी दिख रहा है। जैसा हम लोग ईश्वर दर्शन करने जाता है बड़े बड़े मंदिरों में, परमात्मा को देख के फिर आंख बंद करके उनको प्रणाम करता है। आंख क्यों बंद करता है? बाहर का परमात्मा हमारा हृदय में स्थित हो जाता है, हृदय को उनको स्थापित करने के लिए। माने हृदय को, बाहर का परमात्मा तो बाहर ही है, वो अंदर में कैसे गया हृदय में?
माने वृत्ति रूप में, जैसा वृत्ति पर्वताकार वृत्ति है, सामने पहाड़ देख रहा है, पहाड़ तो बाहरी है, पहाड़ को देख के आंख बंद करके आप अंदर में देखेंगे, वो पहाड़ में वैसा था, मैं वैसा गया था, वैसा गया था, आप आंख बंद करके भी वर्णन कर सकते हो उसको, वो वृत्ति रूप में होता है, तदाकार वृत्ति बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी चैतन्य देखता है, मतलब चैतन्य वो वृत्ति का भी प्रकाशन देता है। आंख बंद करते हुए भी फूल तो बाहर है, फूल का साक्षी जीव भी वो अंदर वृत्ति का प्रकाश देता है। आपका जो अंदर में प्रत्यगात्मा है, वो प्रत्यगात्मा ही जीव वो फूल का ऊपर प्रकाश देता है, तब भी फूल भी अंदर में प्रकाशित हो जाता है। वह परमात्मा भी पूरा सृष्टि की वैसे ही व्याप्त देखता है। यहाँ पर फिर सांख्य लोग कुछ प्रश्न पूछता है। सांख्य का मत में जैसा सत्वा भगवत गीता में वैसा है, सत्वात संजायते ज्ञानम, माने सत्वात संजायते ज्ञानम, मतलब सत्वगुण से ही ज्ञान का उत्पन्न होता है। वैसा एक गीता में एक प्रश्न आया वैसा। फिर सांख्य लोग कहता है अगर सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्वगुण ही ज्ञान को जो उत्पन्न करे तो फिर चैतन्य को क्यों मानना, चैतन्य के क्या प्रयोजन, सत्वगुणी हम लोग उत्पादन करेंगे, इस वैसा उनका शंका आता है। वैसे कहने पर सिद्धांति कहते हैं नहीं नहीं, अगर सत्वगुण संपन्न करके आपको सत्वगुण अंदर में खूब, सत्वगुण ज्ञान का सहायक है वहां सहायक है, सहायक होने के नाते सहकारी साधन है। सत्वगुण आत्मज्ञान की प्राप्त करने के लिए सहकारी साधन है, सहायक साधन सहकारी साधन दोनों एक ही। वो दोनों सहकारी साधन होने के नाते वहां पर सत्वगुण वाला को ज्ञान प्राप्ति होता है, वहां वैसा कहा गया। ये अगर यहाँ सांख्य कह रहा है, अगर वो श्लोक को हम लोग यहाँ ले तो सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्वगुण ही ज्ञान उत्पन्न करे तो फिर हम लोग चैतन्य को क्यों मानना, वैसा प्रश्न उठे तो सिद्धांत कह रहा है वो अगर आपको सत्वगुण का प्राप्ति हो गई, सत्वगुण का प्राप्ति होने के बाद सत्वगुण का एक तदाकार वृत्ति और वो सत्वगुण का साक्षी भी आप सत्वगुण हो गया, सत्वगुण का प्रकाश करने वाला चैतन्य चाहिए। बिना सत्वगुण, आप सत्वगुण तो है सत्वगुण संपन्न, केवल सत्वगुण संपन्न करके ही बैठा, आपको ज्ञान कैसा प्राप्ति होगा। आपको घड़े अच्छे से धो लिया, साफ करके रख दिया, उसमें पानी तो भरना है ना, ज्ञान रूप पानी तो भरना ही है। आप वो प्रकाश कौन देगा, वो सत्वगुण का भी प्रकाशक परमात्मा ही होता है। वृत्ति जड़ ही है, वृत्ति स्वयं जड़ ही है, इसलिए वह चैतन्य का जरूरत होता है। और सामने इत्यादि जो बताया था, तदाकार वृत्ति, पर्वताकार वृत्ति, पुस्तकाकार वृत्ति, पर्वताकार वृत्ति, वो आप सामने देखते हुए भी अंदर में ही आप वो वृत्ति अंदर अंतःकरण में बनता है, वो अंतःकरण का प्रकाशक आप होता है, आप ही सबको देखता है। जैसा परमात्मा भी वहां एक आसन में बैठते हुए भी सबको परमात्मा देखता है, जैसा आप स्वप्न में आप देखते हुए भी सब आप जान रहा है, परमात्मा तो उनका दृष्टि व्यापक है। व्यापक होने के नाते एक जगह में बैठते हुए भी, और आसीनो दूरम व्रजति शयनो याति सर्वथा, एक जगह में बैठते हुए भी परमात्मा का सब जानकारी होता है जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में भी परमात्मा एक जगह में सोते हुए भी सब जगह में चले जाता है। कल तो मैं 2-3 दृष्टांत दिया था, वो द्रौपदी का, गजेंद्र मोक्ष का, फिर उसको पुनरावृत्ति रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है समय का अभाव से। और ये बात कहा गया, अंदर जैसा वृत्ति प्रवेश होता है वैसे ही परमात्मा भी सबको प्रकाशित करने वालों को उनको जानकारी रहता है कहाँ क्या चल रहा है, और कोई भी पुकारेगा तो परमात्मा वहां पर प्रकट होकर उनका इच्छा पूरा करेगा। परमात्मा व्यापक होने के नाते परमात्मा वैकुंठ से और गरुड़ का ऊपर सवारी करके उनका घर में जाके उनको आशीर्वाद देंगे, वैसा बात नहीं। उनका वहीं पर प्रकट होता है, उनका आपका अंतःकरण का साक्षी परमात्मा होने के नाते उनको वहीं पर जान जाता है परमात्मा, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया। और पहले ही ये चित्तवृत्ति होगा
और उसी से ही ये घटाधिगत चैतन्य अनावृत होकर प्रकाशित होता है। हम लोग जो कुछ ही हम लोग देखता है ना बाहर, हम लोग पेड़ देख रहा है, पौधा देख रहा है, या कुर्सी इत्यादि जो कुछ देख रहा है, अगर ये बात को समझेंगे तो बहुत बड़ा बात है ये। वहां जो कुछ आप देख रहा है, पहले परमात्मा ही आपको दर्शन देता है वहां पर। परमात्मा बाद में आपको वस्तु का ज्ञान होगा। वो वस्तु है, वो ज्ञान आपका वृत्ति वहां तक चले गया। अब आपका वृत्ति का घेराव में वो वस्तु भी आ गई। अगर वो वस्तु आपको प्रकट नहीं करेगी, ये वो वस्तु आपको दिखने नहीं देगा, अगर आप कैसे दिखेंगे उसको वो आपको दिखने दे रहा है। कोई आदमी पूरा लपेट के खड़ा है, आपको शंका है वो कौन है। अगर वो अपना आप में अगर वो चेहरा उजेरा कर दिया, माने आवरण हटा दिया, वो आप उनको सीधा सीधा देख सकते, हाँ ये अमुक है। वो दिखने के वो भी दिखने के लिए उनका चेहरा दिखा रहा है ना। वैसे ही यहाँ पर जो भी जड़ वस्तु आप देख रहा है, जड़ का अंदर में सत्ता रूप में आत्मा आपको दिखा रहा है, चेतन आपको देख रहा है। जड़ में जो परमात्मा है वो आपको दिखने के लिए खुला आवरण को हटा के वो अपना दिख रहा है। वो माने आप हमको देखो, आप देखते ही आपको तदाकार वृत्ति बन गई, ये कुर्सी है, आपको एक निर्णय में आ गया, ये पेड़ है, ये पौधा है। वो पौधे में जो आत्मा है सत्ता रूप है ना, ये देखने वाला प्रमाण जो हांक है वो देख रहा है प्रमाता प्रमाण प्रमेय त्रिपुटी। ये त्रिपुटी अलग नहीं है। जो देखने वाला प्रमाता जो जिससे आप देख रहे हैं वो प्रमाण, और वो जो कुछ देख रहा है वो प्रमेय, वो तीन ही एक ही है। वो वैसा ही यहाँ पर जो वृत्ति से ही प्रथम चैतन्य आवरण होता है और चैतन्य प्रकाशित होता है, तब भी घटादि भासता है। आपको वस्तु को पहले आपको दिखते हुए भी पहले वो वस्तु है बोल के आपको कैसा पता चला? पहले आपको ज्ञान रहते ना, ज्ञान उसको ऊपर प्रकाशित कर दिया। ज्ञान का प्रकाशित करे तो वो वस्तु है, वो वस्तु आपका ज्ञान में प्रवेश हो गई, वो आपका ज्ञान में आ गई, वो आपका ज्ञान का घेराव में आ गई, तब भी आप बोल पाएंगे वृत्ति बनाओ। वो ये बनने में 1 मिनट नहीं लगता, उसी समय तब कुछ 1 सेकंड का अंदर में ही हो जाता है। वो वहां पर वस्तु है, वस्तु अपना अंदर में प्रवेश हो गया, तभी आप बोल सकते। अगर वस्तु वहां पर है, आप यहाँ पर है, आपका ज्ञान वहां तक नहीं गया, आपको कैसे बोल सकते? वो वस्तु चेयर है अथवा पेड़ है, पौधा है, फूल है, पुस्तक है, पर्वत है, आप नहीं बोल सकते। वो पर्वत भी आपका अंदर में आ गया। इसलिए यहाँ त्रिपुटी अलग नहीं है। इसलिए तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति कहा गया। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वो परमात्मा ही अनुभाति, अनुकरण करके उन्हीं सब कुछ देख रहा है, परमात्मा ही देख रहा है सब कुछ ही। सर्वम इदम विभाति, उनका ही विभाति हो रहा है। जो दिख रहा है वो देखने वाला, वो 2 अलग नहीं है। वो अगर इसको आप समझेंगे तो जो कुछ देखेंगे परमात्मा ही देखेंगे। ये वेदांत का गहीर बात है। अगर इसको समझने में कई जन्मों का पुण्य ना होते, इसको समझने में नहीं आएगा ये। अगर एक को आप कहानी बताएंगे तो कहानी रूप में आप समझ में आएगा, अरे कृष्णा वैसा है, राधा वैष्णव है, गोकुल वैसा है, नारद आया था, वो आराम से समझ सकते। ये तो अपना स्वरूप का ज्ञान है, आत्म तत्व को समझा रहा है यहाँ पर। वो आत्म तत्व को समझने में थोड़ा आपको इतने, माने कल भी मैं बताया था, अग्रया सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शन। माने बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म होना, अत्यंत तेज होना, माने सत्वगुण संपन्न वाला ही इसको समझ सकते। यहीं पर सर्वप्रथम जो परमात्मा का ही दर्शन होता है, तब वो वस्तु दिखता है। वो उसका अंदर में जो परमात्मा है, वो परमात्मा का ज्ञान प्रथम होता है, बाद में वस्तु दिखता है। अगर उसमें अंदर का सत्ता, यहाँ
सत्य और मिथ्या, सत्या का मिथ्या का, जहाँ ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जो कहा गया, एक मिथ्या वस्तु जो सत्ता वस्तु, सत्ता वस्तु आपको प्रकाशित, मिथ्या नाम रूप को आपको प्रकाशित कर रहा है। मिथ्या नाम रूप में जो सत्ता वस्तु है उस आपको आवरण आपको हटा रहा है, माने उसको आपको दिखा रहा है ये अमुक है, अमुक चीज है, तब भी आप उसको देख सकते। माने वो आपको वो जो देख रहा है ज्ञान, जो दिख रहा है सत्ता, माने एग्जिस्टेंस जो आपको दिख रहा है अवेयरनेस से, माने सत्या आपका स्फूर्ति में आ रहा है, आपका ज्ञान का अंदर आ गया। वो ज्ञान का अंदर आ गया मतलब आपको वो वृत्ति आपका अंदर में प्रवेश हो गया, ये अमुक चीज है, समझ लिया इसको। यहां जो भावना, वैसा भावना अगर दृढ़ हो गए तो, वो वृत्ति अगर दृढ़ हो गए तो आप यहाँ यही मुक्ति करने के लिए आप कहाँ वैकुंठ इत्यादि जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ बैठ बैठ के विचार करें तो वो विचार रूप से ही आपको प्रकाशित होता है। और एक सरल उदाहरण देता हूं, मैं गाय की देख रहा हूं, ऐसा मैं गाय की देखा था, एक गाय की मैं देखा था, ऐसा एक कौ, ऐसा एक कौ, ऐ मतलब प्रमाता, सा मतलब तमें प्रमाणम, सा मतलब आंखों से देखा, और ऐसा एक कौ, गाय एक प्रमेय हो गया। माने मैं गाय की देखा था, मैं हो गया प्रमाता, गाय हो गई प्रमाण, गाय नहीं आंख हो गई प्रमाण। किससे देखा आप गाय की? मैं एक गाय की देखा, किससे देखा? बिना आंख तो नहीं देखते है ना, बिना प्रमाण नहीं देखेंगे। प्रमाता जीवा प्रमाण आंख से प्रमेय गाय की देखा था, समझ लिया। यह प्रमाण चैतन्य, प्रमेय चैतन्य, यहाँ प्रमात चैतन्य मीन्स जीव चैतन्य, प्रमात चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, प्रमेय चैतन्य, ये तीन एक बिना एक होने हुए बिना आप वस्तु को नहीं देखेंगे, समझ लिए ना। प्रमात चैतन्य आपका अंदर में जो ज्ञान है, वहां तक वो ज्ञान विस्तार हो गया, पहुंच गया गाय के देखने तक। किससे पहुंच गया? माध्यम होना चाहिए ना, केवल ज्ञान ही है, आपको किससे देखेंगे? फिर आंख चाहिए, आंख यहाँ प्रमाण है, आंख से देखा। आंख का भी देखने का प्रकाश कौन दिया? आंख को देखने के लिए आंख का प्रमाण चैतन्य आंख का प्रकाश दिया वस्तु को देखने के लिए, समझ लिया। ये थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। प्रमात चैतन्य प्रमाण चैतन्य से माने आंखों से प्रमेय वस्तु को देखा। वो प्रमेय में गाय में भी जो चैतन्य है सत्ता रूपे ना, अगर वो सत्ता रूपे ना वो चैतन्य आपको उजागर नहीं करेंगे तो आप उसको नहीं देख सकते। माने यहाँ पर ये प्रमात चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, प्रमेय चैतन्य, त्रिपुटी एक ही त्रिपुटी, उपाधि अलग अलग होने के नाते भी व्यवहार में तीन अलग अलग दिख रहे हैं आपको। प्रमाता अलग है, प्रमाणम अलग है, प्रमेय अलग है। मैं गाय देखा था तो गाय आपको गाय आंखों से देखा, आंख यहाँ प्रमाण है, आप प्रमाता है, गाय प्रमेय है। वो प्रमेय ये तीनों चैतन्य जब एक हो गया एक जगह में, तब भी आप उसको देख सकते। माने यहाँ अभी जो मैं चेयर देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ, आप लोगों को देख रहा हूं, तो ये देखने के बीच में समय नहीं लगेगा, तुरंत एक सेकंड का भी हजारों हिस्सा में ही अब उतने समय में अब सब कुछ ये सब क्रिया हो रहा है। माने इसका पीछे सब कुछ है, त्रिपुटी रहता है। ये त्रिपुटी देखते हुए भी, त्रिपुटी अलग होते हुए भी आत्म संपुटी ही है। ये त्रिपुटी गिराव में नहीं रहेगा, तीनों में व्यापक भी है। ये तीनों नहीं रहे तो भी आत्मा अपना आप में रहता है, समझ लिया। आंख नहीं रहे तो भी आत्मा रहता है, अब उपाधि नहीं रहे तो भी ज्ञान रूप में आत्मा रहता ही है। और अब गाय वहां नहीं रहे तो वस्तु प्रमेय भी नहीं रहे तो आत्मा रहता है। किंतु बिना आत्मा ये नहीं रहेगा, त्रिपुटी नहीं रहेगा। प्रमाता, प्रमाणम, प्रमेय, बिना आत्मा का ये तीन नहीं रहेगा।
किंतु ये तीनों का बिना आत्मा रहता है। हाँ, यही बात मांडुक्य कारिका में भी ये वैसे ही कहा, विश्व तेजस प्राज्ञा तुरीयु। विश्व तेजस प्राज्ञ में भी परमात्मा ही व्याप्त है, और बिना परमात्मा तुरीयु का विश्व तेजस प्राज्ञ नहीं रहेगा, किंतु विश्व तेजस प्राज्ञ का बिना परमात्मा अपना आप में स्वयं प्रकाश रूप में परमात्मा रहेगा। समझ लिए ना, ये बात यहां पर कह रहा है। पहले ही जो घट का ज्ञान होगा, अहम घटम जानामि, घट का ज्ञान जब हुआ मैं घटम जानामि, जानने का बाद ही आपको निर्णय होगा ये घट है और ये दूसरा वस्तु नहीं है, घट है। माने वो घट का ज्ञान आपका घट अपना गिराव में आ गया, ज्ञान का अंदर में आ गई वो, तभी आप बोल सके वो घट है। समझ लिए ना, मैं घट को जानता हूं अभी कह रहा है, तो घट का अंदर में जो सत्ता है वो आपका चैतन्य के साथ एक हो गया। इसलिए सत्ता एंड चित्त ये दो अलग नहीं है। सत प्रकाश चित्त प्रकाश दो अलग नहीं है जी। जड़ में चित्त प्रकाश है, चेतन में जड़ में सत प्रकाश है, चेतन में चित्त प्रकाश है। वो चित्त प्रकाश सत प्रकाश बोलने के लिए, व्यवहार के लिए इसको जड़ कहता है, इसको चेतन कहता है। माने जो चार प्रकार का जीवों को चेतन प्रकाश कहता है, और जड़ वस्तु जो पड़ा है, पर्वत पहाड़ पत्थर मिट्टी इत्यादि, ये जड़ है। वो जड़ में भी वो सत्ता रूप में ना सत्ता प्रकाश वहां पर है, किंतु अंतःकरण ना होने के नाते, अंतःकरण ना होने के नाते जड़ नहीं दिखेगा। जड़ अपना आप को नहीं बोल पाएगा हमको ये कर रहा है वो कर रहा है, वो अपना आप में अब जैसे भी व्यवहार करे वो अपना आप में वैसे ही रहता है। चेतन ही बोलेगा, चेतन प्रकाश अंतःकरण होने के नाते चैतन्य बोलेगा है आपको वैसा कर रहा है, दर्द हो रहा है, बुखार आ गया, ये हो रहा है वो हो रहा है वैसा, किंतु सत्य प्रकाश नहीं बोलेगा, वो सत्ता जड़ होने के नाते। यहाँ पर ये इसको समझना थोड़ा कठिनाई पड़ता है। पहले ही घट का ज्ञान ना हो तो और घट कैसा आपको दिखेगा, वैसे ही यहाँ पर चैतन्य का अंदर में घट आ गया। यहाँ ये सत्ता एंड चित्त ये दो अलग नहीं है। इसलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी जानामीति तमेव भान्तम अनुबत समस्तम जगत भी वहां कहा गया। जानामीति तमेव भान्तम अनुबत समस्तम जगत, समस्त जगत अनुभात होकर हम जान रहा हूं, वैसा वहां दक्षिणामूर्ति में ही कहा गया। कौन जान रहा है यहाँ पर? जानने वाला प्रकाशी चैतन्य ही यहाँ पर सब कुछ ही जान रहा है। और वो जानने वाला कैसे जान रहा है? ग्रास रूप में नहीं, सब में जो सदरूप है ना, चिद्रूप है ना, जो वस्तु है उसी का सत्ता रूप से जान रहा है। वो सत्य चित एक होने के नाते बिजली जब करंट बिजली यहाँ प्रकाशित हो गया, यहाँ बिजली तार में सब जगह में बिजली है, जैसे बिजली सब जगह में व्याप्त है, परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त है। कहाँ पंखा चल रहा है, कहाँ कूलर चल रहा है, कहाँ फ्रिज चल रहा है, कहाँ और कुछ हीटर चला रहा है। वो हीटर में रहते हुए भी और हीटर में काम करते हुए भी, पंखा में काम करते हुए भी, फ्रिज में रहते हुए भी, सब में वो बिजली रूप में वो खुद जान रहा है। मैं या गर्मी हो रहा हूं, वहां ठंडा हो रहा हूं, वहां घूम रहा हूं, वहां मोटर चला रहा हूं। एक ही चैतन्य सभी वस्तुओं में अनुगत है। यहीं पर परमात्मा भी यहाँ पर जानामीति तमेव भान्तम अनुबत इत्येत समस्तम, मतलब वो आत्म रूप में अनुकरण करके सब में जो बिजली व्याप्त जैसा है, सब में जो व्यवहार कर रहा है, वो परमात्मा सबका अंतःकरण में सब कुछ जानता है। वैसा ही यहाँ पर कहा गया। फिर जैसा सूर्य प्रकाश सूर्य से निकलकर, यह शंका आता है, एक प्रश्न आता है, परमात्मा कैसे देखता है ये पूरा प्रपंच को? जैसा अब सूर्य आ गया, जब हम लोग सूर्य को देखेंगे तो कभी कभी सूर्य प्रकाशित होते समय पहले नहीं था, वहां पर गड्ढे में सब पर्वत में आके प्रकाशित हो गया। आत्मा भी वैसा ये एक एक जगह में जाके उसको प्रकाशित करता है, वैसा शंका होता है। नहीं, वैसा नहीं, चैतन्य आता जाता नहीं है, वो पहले से ही विद्यमान रहता है। वहां पर पहले से ही विद्यमान अपना अंतःकरण में ही है, सब जगह में पहले से परमात्मा विद्यमान है। वो विद्यमान का चैतन्य वहां आना जाना नहीं पड़ता। जैसा आकाश जैसा परमात्मा सब जगह व्याप्त ही है, उनको
जानामीति तमेव भांतम अनुबद्धेतम समस्तम जगत, मतलब हमारा जैसा एक एक वस्तु को ये है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये पेड़ है, पौधा है, दरवाजा है, अलग अलग नहीं जाना जाता है। वो सब जगह व्याप्त होने के नाते उनको एक ही साथ उसका सत्ता में अनुभव में आ जाता है। वैसा ही यहाँ आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वथा, यहाँ पर कहा गया एक्चुअली वस्तु दृष्टि से अगर आप देखेंगे प्रत्येक समय हमको आत्मा का बोध ही हो रहा है। आप जाने ना जाने प्रत्येक समय आपका आत्मा का बोध ही हो रहा है जी। आत्मा का बोध होने के नाते आपको मालूम नहीं पड़ रहा है मैं आत्मा को देख रहा हूं, नाम रूप को देख रहा है। मैं तो मेरा बच्चे से खेल रहा हूं, मेरा पति पत्नी से मैं अभी रह रहा हूं, घर में रह रहा हूं, अरे मैं ये कार्य कर रहा हूं, ऑफिस में जा रहा हूं। आप ऑफिस में जाते हुए, घर में रहते हुए, दुकान में जाते हुए, वस्तुओं के साथ एक होते हुए भी आप परमात्मा से ही व्यवहार कर रहे हैं। वह वस्तु को बोल के कोई अलग नहीं है, किंतु आपका वृत्ति स्थूल वृत्ति होने के नाते आपको स्थूल सूक्ष्म वृत्ति की ग्रहण नहीं कर पा रहा है। आप ये नाम रूप में ही आपको भौतिक इंद्रियों का ही आपको अवगत हो रहा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरा अहंकार ममकार का वजह से। किंतु प्रत्येक वस्तु में चैतन्य परमात्मा ही है। आप परमात्मा ही की दर्शन कर रहा है, परमात्मा ही दर्शन कर रहा है। अगर वो दृष्टि से देखेंगे प्रत्येक रूप में प्रत्येक समय आप आत्मा के देख रहे हैं, किंतु ना जानकर आप सोच रहे हैं मैं अनात्मा का देख रहा हूं, आत्मा के लिए ढूंढ रहा है। जैसा कस्तूरी अपना पेट में ही है, अगर वो सुगंध जब आता है तो वो ढूंढता है इतने सुगंध कहाँ आ रहा है, वो पूरा घूमने लगता है कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। उतना अपना अंदर का सुगंध को ढूंढने के लिए वो चक्कर लगाने लगता है, ये सुगंध को मैं भी अनुभव करूंगा, ये इसका कारण जानूंगा। कारण तो वही है, कस्तूरी मृग का जो खुशबू अपना अंदर से आ रहा है, वो ना जानने के कारण वो चक्कर मार रहा है, पूरा कहां से आ रहा है, दौड़ रहा है, कहां कहां जा रहा है, तो वहां पर सुगंधित हो रहा है, क्योंकि वो अपना आप में ही सुगंधित है ना। कस्तूरी मृग है। पूछना है कुछ? हाँ पूछिए। जी जी। लेकिन हमेशा हम उस आत्म तत्व में लेके कोई ले, भले वो अंदर है लेकिन आपसे जो दिखता है उसमें फंसा है, तो उसके लिए वो साधन। हाँ, ये साधन आपको यही बता रहा हूं ना, वेदांत का साधन ही साधन है। अभी जो पहले प्रश्न पूछ रहे हैं आप ही, साधन क्या करना है सूक्ष्म को ग्रहण करने के लिए? सूक्ष्म ग्रहण करने के लिए साधन आप इसका हाईएस्ट साधन है निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब यहाँ पर पहले आप श्रवण किया, शास्त्र का श्रवण करते समय आप जीव ब्रह्म ऐक्य का श्रवण किया। जीव ब्रह्म ऐक्य का मतलब अब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्मा अलग नहीं है, जीव ब्रह्म एक ही है। उसी का ही आचार्य शंकर ने पूरा वेदांत का एक श्लोक में बताया। उसी के उपनिषद में महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य मतलब जीव ब्रह्म ऐक्य बोध वाक्य महावाक्य कहा जाता है। जैसा तत्वमसि में त्वम पद विचार करना, तत्पद विचार करना, असी पद विचार करना। माने त्वम जीव कौन है, पहले जीव कौन है उसको जानना। मैं कहां से आया, कैसा प्रकट हुआ, ये शरीर कैसा आया, विचार करना। वैसे विचार करके फिर मैं तो जीव हूं, अगर आप परमात्मा कौन है वैसे विचार करना। अब परमात्मा विचार का आ जाए तो अभी एक समुद्र में एक तरंग है जी, समुद्र में तरंग है। तरंग अब क्या वो सोच रहा है मैं तो छोटे वाला एक तरंग हूं, अगर मैं अभी क्या कर सकता हूं। तरंग का ज्ञान ही है उसको, माने उपाधि ज्ञान है। अगर थोड़ा विस्तार करे तो वो सोचेगा अरे मैं तो ये समुद्र से ही विचार बहुत किया। विचार करे तो विचार का पहले वो सोचा था मैं एक केवल तरंग हूं, समुद्र में एक लहर हूं, ये लहर वाला ही हूं, छोटा उपाधि वाला। अगर वो आपका जैसा सत्संग किया यहाँ पर, नहीं आप तरंग ही नहीं है, आपका और व्यापक है।
अब सोचने लगा व्यापक कैसा हूं कैसा हूं, बहुत साल विचार करे तो नहीं नहीं, मैं तो ये समुद्र से ही उत्पन्न हुआ, समुद्र का ही अंश हूं। माने परमात्मा एक व्यापक परमात्मा है, परमात्मा का अंश जीव है, मैं ही जीव पर मैं अलग नहीं है, मैं उनका अंश होने के नाते मैं भी जीव ईश्वरी हूं। जैसा राजा का पुत्र होने के नाते वो भी राजा ही है ना, राजा का पुत्र होने के नाते वो राजा ही है। और पूछना है जीव असमर्थ है उस स्थिति में आने के लिए, आप हर चीज करो फिर उस चीज को अंदर से और वो फील, यही बता रहा हूं आपको, ये जैसा आपको फील करना है इसका उदाहरण दे रहा हूं। जैसा तरंग, मैं इसको अच्छे से सुन लेना, आपको समझ में आएगा। तरंग समझेगा, पहले विचार करने का पहले आप क्या सोचा था, मैं एक शरीर वाला हूं सोचा। अब जब विचार कर रहा है तो मैं शरीर वाला ही नहीं है, परमात्मा का अंश हूं, तभी आपको भक्ति जाग गई। अगर आप और गए विचार गया, वेदांत में गया, अभी वो तरंग क्या विचार किया, मैं समुद्र का अंश हूं। अगर वो खूब विचार करे तो तरंग अंश भी नहीं है, मैं तरंग भी नहीं है, मैं ही समुद्र हूं, वैसे जान आएगा। माने मैं ही तरंग हूं, माने जल रूप में तरंग में भी जल है, समुद्र पूरा में जल ही है। अगर आप और विचार करेंगे तो तत्पद विचार, तमपद विचार, असिपद विचार करेंगे, और जीव ब्रह्म ऐक्य बोध का वाक्य है। तम आप जीव तम है, तत्वमसि में तत् परमात्मा है, तत् तम आप जीव है, असी मीन्स वही है, माने आप परमात्मा ही है, वहां कह रहा है। अब परमात्मा कैसा है वो विचार करना, वैसा विचार करे तो आपको बोध आएगा, अरे वो परमात्मा मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, वैसा जाना जाता है। वो जानने के लिए अगर आप पहले अंतःकरण शुद्धि करके, निष्काम कर्म करके, अंतःकरण शुद्धि करके, मला दोष को दूर करके, विक्षेप दोष के लिए उपासना खूब करके रहना पड़ेगा पहले, तब मल निवृत्ति, विक्षेप निवृत्ति होने के बाद आपको ज्ञान में अधिकारी बनता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी की ज्ञान का अधिकारी बताया गया, अभी आपको निधिध्यासन हो पाएगा। जीव ब्रह्म कैसा है, मैं ब्रह्म कैसा हूं, किंतु ये सूक्ष्म तत्व है ना जी, सूक्ष्म तत्व होने के नाते केवल एक बार जानने मात्र से मैं आप ब्रह्म नहीं बनेंगे। एक बार आप जान लिया, आप शास्त्र का सेवन रूप में ज्ञान प्राप्ति हो गई। आप सुनिए, आप कुछ भी जानकारी नहीं था अमरनाथ का बारे में, आप अमरनाथ में जाए तो मैं भी अमर हो जाऊंगा, वैसा शास्त्र में कहा गया है अमरनाथ का दर्शन करो। आपका अमरनाथ का दर्शन करने के लिए कुछ भी जानकारी नहीं है, कोई बताया कैसे कैसे जाना, कहाँ उतरना, कहाँ करना, बालटाल से जाना या दूसरे जगह से जाना इत्यादि से, आप कहाँ उतरना, कैसा इसका पर्ची बनाना, पूरा जानकारी हो गई। जानकारी होने के बाद आप क्या करेंगे, साधन में उतरेंगे ना, और पूरा जब तक आप यहां से निकलेंगे वहां तक जाएंगे तब तक साधन बन गया। सब वो पहले श्रवण किया, बाद में मनन किया, मनन करके फिर जब वहां का दर्शन वहां हो गया, वो निधिध्यासन का फल मिल गया, दर्शन हो गई। वही श्रवण मनन निधिध्यासन, केवल श्रवण मात्र से ही आपका दर्शन नहीं हुआ ना। वैसे ही आप यहाँ बैठ के आप पूछ रहे हो सूक्ष्म तत्व कैसे अनुभव करना, आप यहाँ सुनते मात्र ही आप चाहता है मैं भी अनुभव करूं सूक्ष्म तत्व को, हर आदमी चाहता है जीव ब्रह्म का ऐक्य होके मैं भी ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म को प्राप्ति कर ले। किंतु वो एक वैसा एक समय में एक बार वैसा नहीं होता, बार बार अज्ञान हो आपको, एक बार आपको वृत्ति बन गई किंतु माया आपको बीच में आ जाता है, बार बार तंग करता है आपको वृत्ति की, क्योंकि आपका अंदर में अनादि संस्कार पड़ा है ना जी। आपको ब्रह्मा आपके सामने आके खड़ा हो गया, आपको ब्रह्म ज्ञानी के अधिकारी हो गया, ठीक है, ब्रह्म भी समझ लिया, परमात्मा भी आपको इनको मुक्ति करा देंगे। अगर मुक्ति करा देंगे, आपको परमात्मा सोचा आपका भी मुक्ति ही चाहिए, किंतु मुक्ति आपका जीवन में एक फोल्डर है, एक जगह में रख दिया उसको, हमको मुक्ति भी चाहिए, किंतु मुक्ति का अलावा आपको नाता पोता भाई बहन, आपका बेटा अमेरिका में, पोता इंग्लैंड में, वो यहाँ पर है, अभी ये मेरे बहुत सारे कार्य करना है, आपको बेटी का शादी करना है, अभी मुक्ति हो जाए तो फिर बेटी का शादी कैसे होगा। अरे मैं 10 करोड़ रुपए ऋण में दिया, वो लोग कब देंगे, वो सब पूरा पैसा आने के बाद ही मैं निधिध्यासन करूंगा। वैसा अगर वो
प्रबल है आपका अंदर में, वो प्रबल होने के नाते वो तुरंत अड़चना आएगा बीच में। जब मुक्ति होने के परमात्मा तैयार है, आ जाओ तो तुमको मुक्ति करा दूंगा, तब भी वो वृत्ति कहेगा नहीं नहीं अभी अभी मुक्ति हो जाए तो मैं नाश हो जाऊंगा, 10 करोड़ रुपए जाएगा, नाता अमेरिका में, पोता का अभी शादी होने वाला है, नहीं नहीं अभी मन घबराहट आ जाएगा मन में, नहीं भाई मैं सत्संग में जाऊंगा ही नहीं, अभी नहीं है, सत्संग में बाद में जाऊंगा, क्योंकि अभी ये सब जाए तो मुक्ति तो इसी में, अभी नहीं आए तो अगले जीवन में करूंगे, नहीं तो समय है 10 साल का बाद भी मैं सत्संग रेगुलर जाऊंगा, ये काम पूरा समेटने के बाद। कहने अभी तो हमको तुरंत ये काम करना चाहिए, मन अभी वहां पर अड़चना डालेगी, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व एक समय का नहीं है ना, आपका चित्त में अनेक जन्म संस्कार पड़ा है, आप ज्ञान को जानने का इच्छा होते हुए भी वहां आपको नई ज्ञान को प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां माया, यही संसारी माया है ना, माया बीच में आके खड़ा हो रहा है। अगर आप अभी चाहता है अभी अरे मुक्ति, सत्संग में जब तक रहेंगे, सत्संग का प्रकाश जब तक आपका ऊपर पड़ रहा है तो आपका अंतःकरण का मल विक्षेप थोड़ा दूर हो गई ज्ञान का वजह से। अरे नहीं मैं भी, आपका अंदर में प्रवेश हो रहा है ज्ञान, अरे नहीं ये क्या माई मोह में पशु, मैं भी परमात्मा से एक हो जाऊं, मैं भी ये सूक्ष्म तत्व को जान जाऊं, किंतु वो उतने आसान नहीं। आप घर में जब क्लास से बाहर गए तो रिक्शा वाला कुछ हो गया, फोन आ गया घर में, हमको उनको वैसा हो गया, तुरंत आप हाई हाई करेंगे। अगर कोई आपका बेटा है, बेटी है, नातादार, रिश्तेदार कुछ ही उनको बीमार हो गया, अरे अचानक कुछ इमरजेंसी में गया, तभी आपका वेदांत कहाँ टिकेगा? आप बोलेंगे अरे नहीं नहीं मैं तो वेदांत में सुन के आया, मैं तो ब्रह्म हूं, अरे ये सब उपाधि माया है, ये सब जीने वाला सब मरते ही है, अरे क्या रोना है इसके लिए। अभी वैसा कर सकते हैं आप? अगर उतने अगर डिटैचमेंट आप आ गया, उतने बंधन से मुक्त हो गया, आपका सामने ही आपका नातेदार रिश्तेदार तड़प रहा है, आपका मन शांत है, उसी अवस्था में आपको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। फिर उसके लिए आप तैयार होना चाहिए, समझ लिया ना? हाँ, वो तैयारी पहले होना चाहिए। अगर वो तैयारी आपको हो जाए तो अभी आपको वृत्ति बनेगा, वृत्ति बनने का देरी नहीं होगा। आपका अंदर में जितने डिग्री में वैराग्य है, विवेक वैराग्य है, उसी का ऊपर डिपेंड रहता है, समझ लिए ना? सूर्य प्रकाश हमेशा पड़ रहा है जी, अब माया का छाता लेके घूम रहा है, छाता आप हटाएंगे तो सूर्य प्रकाश हमेशा पड़ रही है, वहां कोई आना जाना नहीं है, सिर्फ आपको अहंकार का, ममकार का, माया का छाया हटा दो, छाता हटाए तो तुरंत आपका हमेशा कहां से सूर्य जाके आपका ऊपर पड़ेगा नहीं, वो हमेशा बरस रहा है उनका प्रकाश, आपका वृत्ति में वो उतरेगी, समझ लिया? यही बात है। और यही बात भी यहां पर कह रहा है, ऐसा जैसे सूर्य प्रकाश हो रहा है। हाँ, यही निधिध्यासन का बात है। ये अगर आप जो प्रश्न पूछा ना, उसी का सभी नहीं पूछता ये प्रश्न, सभी प्रश्न पूछने का भी अधिकार होता है। आप तो ठीक है, अच्छा बहुत साल से वेदांत का श्रवण कर रहा है, आपका मन में आ गया, किंतु श्रवण करते समय तो बड़ा प्रश्न उठता है, बड़ा अच्छा ये पूछेंगे वो पूछेंगे, किंतु इसको आप व्यवहार में उतराना है। जब तक आप जानकारी तो बहुत हो गया जी, आप व्यवहार में नहीं उतरा, आप उसको कर्म में उतराना। जब तक कर्म में उतराएंगे, आप सुना असंग हो जाना प्रपंच से, और सब मिथ्या ही है, ये क्या लेना क्या देना, ये सब क्या राग द्वेष करना। अब ये राग द्वेष से, ममत्व बुद्धि से आप मुक्त हो जाएंगे। जब तक क्लास में है बुद्धि अच्छा है लगता है, बाद में जाए तो ममत्व बुद्धि छोड़ेगा नहीं आपको। इसको पूर्ण रूप से जड़ से उकड़ देना। मन में लेश मात्र महिला रहे तो भी ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। आप थोड़े से हटाया, थोड़े से ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा, और पूरा हटाया तो पूरा प्राप्ति हो जाएगा। जैसे जैसे आपका गड़ा खाली होते जाएगा, आपका अंदर में महिला गड़ा का अंदर में खूब मिट्टी जम गई, जैसे जैसे उसका अंदर में अच्छा पानी डालते जाएंगे तो मिट्टी का परिमाण कम होता जाएगा। एक बार नहीं होगा वैसा, क्योंकि गांठ एक बार ये नहीं बना ना, कई जन्मों से गांठ बना, बांध लिया। जैसा एक गाय है, पेड़ को बांध लिया, वो गाय वैसे घूमते 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 उसका पूरा रस्सी की कई बार घुमा दिया, माने उसमें गांठ बन गई उसका पूरा पेड़ का। अगर वो पेड़ में आके फंस गया, अगर वो पेड़ से निवृत्त होना है तो क्या करना? एकदम उसको नहीं काट सकते ना, फिर वो उल्टा घूमना पड़ेगा। जब तक जितने बार वो घूमा था, बंधन में बांध गया, उसको उल्टा प्रक्रिया में आना पड़ेगा। जब उल्टा प्रक्रिया धीरे धीरे जैसे जैसे वो उल्टा जाता रहेगा,
उसका रस्सी उतने लंबा होते जाएगा, वो उतने मुक्त होते जाएगा। वैसे भी साधन भी एक दिन में नहीं होता। आप जैसे जैसे रोज साधन करते रहते हुए अंतःकरण उतने उतने शुद्धि होते जाएगा। इसलिए इसलिए शास्त्र में शनै 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 उपरमेत, माने आध्यात्मिक जीवन एक दिन में नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप आध्यात्मिक की आगे बढ़ रहा है, अंतःकरण में राग द्वेष कम होते जाएगा। आपको पहले आप एक दिन में और 50 बार गुस्सा करते थे, पूरा दिन भर में एक करो चिड़चिड़ आती थी। जब आप साधन में उतरा, विचार करने लगा, वो एक दिन में खत्म नहीं होगा। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका सूक्ष्म वृत्ति कैसे बनूंगा, उसका रूप कैसे टिकेंगे, आप मैं बताऊंगा, मैं सूक्ष्म वृत्ति की वैसा आप करेंगे, ब्रह्माकार वृत्ति का वैसा बनाइए, आपको मैं एक दिन में बताइए। आप एक ही बार में वृत्ति आपको नहीं बनेगी, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसा वैसे ही आपका एक दिन में आपको 50 बार जैसे गुस्सा करते थे, वो 45 में आएगा, 40 में आएगा, 35 में आएगा, 30 में आएगा, 25 में आएगा, 20 में आएगा, वैसे घटेगा। घट घट के एक समय आएगा आपको राग द्वेष होता ही नहीं है, गुस्सा ही नहीं आता, ममकार ही नहीं है, मोह ही नहीं है। तभी आपको जब वो न्यूट्रल हो गया आपका, तभी कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभिमान, अहंकार, ममकार न्यूट्रल हो गया, तभी ज्ञान आपका अंदर में प्रवेश हो जाएगा, वो फलीभूत हो जाएगा। तभी आपको सूक्ष्म तत्व को समझेंगे। जो श्रवण किया हुआ वो अनुभव में तभी आने लगेगा। श्रवण कभी वृथा नहीं होता जी। आप इसी समय में श्रवण करके रखा, श्रवण करके रखते हुए ये श्रवण का फल कभी वृथा नहीं होगा। श्रवण का फल जरूर होगा ही होगा, किंतु आपको श्रवण करके इकट्ठा करके रख दिया, समय आने पर ये श्रवण भी आपको फिर मनन में उतरेगा। हाँ, फिर वो आपको संकट से यही आपको बचाएगा। हाँ, इसलिए श्रवण कभी वृथा नहीं होगा, श्रवण का फल मिलना ही मिलेगा। ये इसी बात को यहाँ पर ये कह रहा है। और माता जी तो सबसे आगे आती है और उनको भी समय पक्का है। ये माता जी है ना, 1 मिनट उधर इधर सीधा आता है, 9 बजे आके यहाँ बैठ जाता है, कोई है कोई ना है। फिर इसको समय पर भी छोड़ना पड़ेगा, वृद्धावस्था होने के नाते उसका रिक्शा होके खड़ा हो जाती है, उसका भी अगर पर्सनल भी ज्यादा देर नहीं रोक सकते था। इसलिए सबको यह दृष्टि में रखकर इसको बोलना है तो बहुत अनंत बोल सकते हैं। आपका जो प्रश्न पूछा उसके ऊपर मैं 3-4 घंटा, हमको भी अच्छा लगता है, अच्छा श्रोता मिले, अच्छा प्रश्न पूछे, बोलने का इच्छा बहुत होता है, किंतु समय का भी देखना पड़ता है। इसको अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
हसितगिरिसमस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरुषाकालेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा सर्वदा तदपि तव गुणानामीश पारं न याति त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।